Today I am starting the subject engineering mechanics. This is very important subject for BTech students also who are in their first semester or in second semesters. Okay, so they can watch this video, and for all competitive exams like GATE and state AE exams also, this is very important subject in civil engineering as well as in mechanical engineering. Okay, so as I had told you when I have started the subject, the SOM, I have told you that SOM, strength of material, when we deal with the forces and its effect on the deformed body. जब भी हम डिफॉर्म बॉडी पे फोर्सेस और उसके इफ़ेक्ट की स्टडी करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. इन सिमिलर वे जब रिजिड बॉडी पे हम स्टडी करेंगे फोर्सेस और उसके इफ़ेक्ट का, द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन द रिजिड बॉडी, देन द सब्जेक्ट विल बी engineering mechanics. Okay, सॉरी फॉर द राइटिंग पे मत जाना, ऐसी राइटिंग है मेरी, बट कॉन्सेप्ट को समझना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. सो as I told you, the study of forces and its effect on rigid body. तो स्टडी किसका करना? फोर्स का. तो पहला चैप्टर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे कंपोजिशन, रिजोल्यूशन, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. So first of all I will define the force. Okay, what do you mean by force? So action of one body on another which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of body is called as force. It means that suppose I have a vehicle and it is in stationary condition. स्टेशनरी कंडीशन मतलब वेलोसिटी इसका ज़ीरो है, ठीक है. देन आई हैव अप्लाइड फोर्स थ्रू माई बॉडी ऑन दिस, सपोज पी फोर्स आई हैव अप्लाइड थ्रू माई बॉडी. ओके, देन दिस व्हीकल, हो सकता है ये व्हीकल स्टेशनरी में था, हो सकता है इसका वेलोसिटी चेंज होके v1 हो जाए, ठीक है. या फिर ऐसा हो सकता है कोई व्हीकल आपका मूव कर रहा है, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी v से मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, आपने इस पे और फोर्स लगाया तो हो सकता है इसकी वेलोसिटी और बढ़ के हो जाए कुछ v1. ओके, सो इसका मतलब ये है कि एक्शन ऑफ वन बॉडी, यानी हमने अपनी बॉडी के थ्रू फोर्स लगाया दूसरी बॉडी पे, एक्शन ऑफ वन बॉडी एंड अनदर, हमने एक्शन किया दूसरी बॉडी पे, विच चेंजेस, उसने क्या कर दिया, स्टेशनरी में था, रेस्ट में था व्हीकल हमारा, वेलोसिटी ज़ीरो था, उसको चेंज करके क्या कर दिया, v1 कर दिया. या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था व्हीकल हमारा v वेलोसिटी से, उस पर और फोर्स अप्लाई किया तो वेलोसिटी क्या हो गया, v1 हो गया. क्लियर है. तो कोई भी एक्शन किसी एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे जो कि चेंज कर दे या फिर ट्राई करे चेंज करने का स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी, उसे हम उस एक्शन को फोर्स बोलेंगे. क्लियर है. Now types of forces. There are various types of forces, but in mechanics mainly we will deal with the gravitational force due to gravity. न्यूटन साहब ने खोजा था जिसको एप्पल गिरा था डाउन ग्राउंड पे, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज कर लिया. फ्रिक्शनल फोर्स हम अपनी डेली लाइफ में फील करते हैं ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ सर्फेसेस. फ्रिक्शनल फोर्स अकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अकर. The force always oppose the motion of the body. Magnetic force due to magnet. Inertia force basically जो भी हमें गाड़ी में बैठते हैं जो भी झटके वगैरह महसूस होते हैं ड्यू टू inertia. And due to mass and acceleration various forces occur. Okay,
So these are various types of forces. Okay, now according to Newton's second law of motion, we would know that F is equal to ma, that is force is equal to mass into acceleration. Acceleration means, as we know that acceleration का unit होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर means length and second square we can write it as time square. Okay, so now we can write F force का unit Newton होता है, so we can write it as 1 Newton. mass का unit kg होता है 1 kg. we can write length, that is 1 meter per second square, length per unit time square. नाउ यहाँ से क्या निकल के आता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट मीन्स दैट 1 Newton force is defined as the force which gives an acceleration of 1 meter per second square to a body of mass 1 kg in the direction of force. यानी कहने का मतलब है बेटा 1 Newton force वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास की बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर दे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्लियर है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स. ओके, नाउ टू नो द इफेक्ट. अब जैसा मैंने बोला, द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, रिजिड बॉडी. तो हमने फोर्स को डिफाइन कर लिया, फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया. अब हमें इफेक्ट चेक करना है. तो टू नो द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ फोर्स शुड बी नोन. अगर हमें इफेक्ट चेक करना है फोर्स का किसी बॉडी पे, तो उसके कुछ एलिमेंट्स हमें पहले से पता होने चाहिए. जैसे कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए फोर्स का. मैग्नीट्यूड मीन्स कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की वैल्यू क्या, दैट इज़ 2 न्यूटन का फोर्स है, 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन एक्सेट्रा. मतलब बेसिकली उसकी वैल्यू क्या फोर्स की, और विद यूनिट हमें पता होना चाहिए. देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच आई शुड हैव टू नोन इज डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन. इट मीन्स दैट कि आपका जो भी फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है. देयर आर मेनी डायरेक्शंस. सो बेसिकली हमें डायरेक्शन या लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का पता होना चाहिए. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब अब बहुत सारी डायरेक्शन होती है, मेनली यहाँ पर इंक्लाइन डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर इंक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन या फिर डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए. देन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब है किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, वो पॉइंट हमें पता होना चाहिए. देन लास्ट नेचर ऑफ फोर्स. अब नेचर मीन्स कि दो टाइप के फोर्स होते हैं जनरली. या तो हम किसी चीज़ को पकड़ के खींचते हैं, अगर हम खींचते हैं पकड़ के, मान लो ये हमारा कोई बॉडी, इसको हमने ये ऐसा फोर्स लगा के इसको पकड़ के खींच रहे पी, तो ये बेटा जब खींचते हैं पकड़ के तो इसको बोलते हैं पुश, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, पुल. इसको क्या बोलते हैं, और पुल. और जितना भी पुल फोर्स है उसको हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं. क्या फोर्स बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स. और हो सकता है हम इसी को क्या करें, दबा रहे हो. क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, इस पर इधर से दबाव डाल लें. तो जब भी पुश करेंगे तो इस फोर्स को हम कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्स. तो दो टाइप का फोर्स होगा, टेंसाइल मीन्स पुल खींचना, कंप्रेसिव मीन्स पुश दबाना. ओके, नेक्स्ट. नाउ आई विल डिस्कस सम फोर्स सिस्टम. दिस इज इम्पॉर्टेंट एज पर एज मैकेनिक्स फर्स्ट चैप्टर इज कंसर्न. ओके, सो फोर्स सिस्टम को डिफाइन करें. So basically collection of forces acting on a body in one or more planes is called force system. अब force system basically कैसे करते हैं define उसको, तो based on relative position of line of action of the forces. basically line of action of the forces के basis पे हम क्या करते हैं, force system को define करते हैं. पहला force system कैसा होता है, based on line of action, that is collinear force system. It means that collinear जैसा नाम से समझ पा रहा है, सारी line of action force की line same line, see here, and in same direction also. मतलब अगर कोई इस तरह का force है, suppose that this is the line, okay, I am considering
एंड सारे फोर्सेस इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन इसी लाइन पे है और सेम डायरेक्शन में है, तो इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का मतलब ये है कि एक पॉइंट में मिलेंगे, मे और मे नॉट भी कोलिनियर। ये कोलिनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एक पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम द्वारा कोलिनियर ही हो तभी कॉन्करेंट होगा, ऐसा नहीं। आपका ऐसा हो सकता है कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का मतलब एक फोर्स P है, इधर से Q फोर्स है, ये सारे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, तो ये सारे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसका मतलब कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। बट क्या ये कोलिनियर है? नहीं, कोलिनियर नहीं है। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का नेसेसरी कंडीशन क्या है? एक पॉइंट पे मिलना चाहिए। क्लियर है? ओके। सो नाउ ये दो हो चुके हैं। को प्लानर फोर्सेस। को प्लानर फोर्सेस मीन्स जितना लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम प्लेन में लाई होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि मान लो मेरा एक प्लेन है, समथिंग पेपर को मैं प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ, इस बोर्ड को मैं प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ, सारे फोर्सेस बेटा इसी प्लेन में क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। तो जब भी कभी लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन सेम प्लेन, दैट टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम इज डिफाइंड एज को प्लानर फोर्स सिस्टम। देन को प्लानर कॉन्करेंट। को प्लानर कॉन्करेंट मीन्स मीट एट वन पॉइंट। बेटा को कॉन्करेंट पढ़ चुके हो, एक पॉइंट पे मिलेंगे। देन को प्लानर तो सेम प्लेन में लाई करेंगे। इट मीन्स दैट कि ये कोई इस तरह से अपने पास फोर्स हैं डिफरेंट टाइप से, ये एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं और सेम प्लेन में है। अगर मैं बोर्ड वाला प्लेन कंसिडर करूँ, सेम प्लेन में और एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, यानी ये को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ठीक है। इसके बाद नॉन को प्लानर कॉन्करेंट। इन मीन्स दैट कॉन्करेंट यानी मीट एट वन पॉइंट, ये तो होगा ही, बट नॉन को प्लानर इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में लाई नहीं करेगा। इसका मतलब लुक हियर, suppose that I have a plane like this and I have a plane like this, assume in 3D। एक फोर्स बेटा इस प्लेन पे लग रहा है लाइक दिस, एक फोर्स इस प्लेन पे लग रहा है। ये कॉन्करेंट तो है, एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, बट क्या सेम प्लेन में? नहीं, एक इस प्लेन पे है और एक हमारा इस प्लेन पे है। तो ये हो गया नॉन को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसके बाद को प्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। को प्लानर मतलब सेम प्लेन में लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन सेम प्लेन बट डोंट मीट एट अ पॉइंट। अब लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में लाई करेगा, इसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ एक्शन आपका पेपर, अगर मैं प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ तो सारे का लाइन ऑफ एक्शन इसी प्लेन में, बट क्या सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? नहीं। जब सेम प्लेन में नहीं मीट कर रहा है तो ये नॉन, सेम पॉइंट पे नहीं मीट कर रहा है तो नॉन कॉन्करेंट हो गया। सो को प्लानर मतलब प्लेन तो सेम है, पेपर प्लेन अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, प्लेन तो सेम है, बट क्या एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? नो। सो इट इज़ को प्लानर नॉन कॉन्करेंट। नॉन को प्लानर नॉन कॉन्करेंट, इट मीन्स दैट लाइन ऑफ एक्शन डोंट लाई ऑन सेम प्लेन। सेम प्लेन में लाइन ऑफ एक्शन भी नहीं लाई करेगा और ना तो सेम पॉइंट में मीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ प्लेन लाइक दिस एंड आई हैव अ प्लेन लाइक दिस, ओके, समथिंग लाइक दिस, ना तो सेम प्लेन में है, सपोज आई हैव लाइक दिस, और ना ही एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट। सो दिस इज़ वेरी बेसिक। Here I am defining the force system. It is very important to further move forward in the engineering mechanics. Okay, so till now I am ending up here. I hope this video is very helpful to clear the concept of force and force system for engineering mechanics. Thank you all. God bless you. Good luck.